पकड़कर मेघा का हाथ घसीटते हुए उसे मंडप से बाहर निकाल देगा। पूरे परिवार के सामने आएगा मेघा का सच। जी हाँ दोस्तों, वसुधा का आने वाला ट्रैक बेहद धमाकेदार होने वाला है। अब आपको देखने को मिलेगा कि मेघा द्वारा शुरू की गई कहानी अब वसुधा के हाथों खत्म होती दिखाई देगी। यहाँ मेघा वसुधा को चैलेंज करती है कि वह इस शादी को कभी नहीं रोक पाएगी। लेकिन अब वसुधा करिश्मा और मेघा की बातें रिकॉर्ड करने वाली है ताकि वह सारी सच्चाई चौहान परिवार को दिखा और सुना सके। यह वही चौहान परिवार है जो आंख बंद करके मेघा पर भरोसा कर रहा है, खासकर चंद्रिका, जिसने यह ठान लिया है कि वह मेघा को इस घर की बहू बनाकर ही मानेगी। लेकिन पंडित जी ने तो शुरुआत में ही कह दिया था कि यह शादी बर्बादी होगी। देव के लिए यह लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपके घर की बहू तो बहुत ही साधारण होगी। लेकिन इस बात पर चंद्रिका ने ध्यान नहीं दिया। अब जब देव अपनी आंखों से रिकॉर्डिंग और सारी सच्चाई देखेगा तो उसे यकीन होगा कि मेघा ऐसा कुछ कर सकती है। देव को वसु पर सबसे ज्यादा भरोसा है और इसलिए अब वह वसुधा का साथ देगा और मेघा को धक्के मारकर घर से निकालते हुए यह कसम खाएगा कि अब वह किसी पर भी यूं ही विश्वास नहीं करेगा। अब चंद्रिका भी पंडित जी की बातों पर सोचने को मजबूर होगी। क्या वसुधा ही वह लड़की है जो देव के लिए बनी है? साधारण लेकिन सबसे प्यारी। लेकिन चंद्रिका सोचती है, यह कैसे हो सकता है? समाज में हमारा क्या स्टेटस रह जाएगा अगर हमने वसुधा को इस घर की बहू बना लिया? यही बातें उसे वसुधा को स्वीकार करने से रोक रही हैं। अब जब देव मेघा को अपनी जिंदगी से निकाल देगा और उसे गिरफ्तार भी करवा देगा, तब करिश्मा और मेघा दोनों ही जेल में सड़ते रहेंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहीं अब पंडित जी आने वाले हैं और वसुधा का हाथ देव के हाथ में देने वाले हैं। अब चंद्रिका सब कुछ देखकर हैरान रह जाएगी। पंडित जी कहेंगे कि अगर यह मिलन नहीं हुआ तो आपका परिवार जल्द ही नष्ट हो जाएगा। इन रिश्तों को संभालने और परिवार को बचाने के लिए अब चंद्रिका क्या फैसला करेगी, यह देखना होगा। शो में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। फिलहाल दोस्तों, हमें कमेंट करें और शेयर करें कि क्या आप चाहते हैं कि मेघा की हार हो, वसुधा की जीत हो और वसुधा और देव की शादी हो। ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।